अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कटिंग करेंगे पैंट, जो कि पैंट के नाप से। देखिए ये रेडीमेड पैंट है, इसी के नाप से पैंट बनाना है और लंबाई भी इतना ही और थोड़ा सा ढीला करना है बस, क्योंकि कॉटन कपड़े में ये बन रहा है। ये तो सिल्क का कपड़ा है और इस कपड़े में अगर थोड़ा टाइट भी पड़ता है तो जल्दी नहीं फटता, लेकिन कॉटन कपड़े में पैंट जल्दी फट जाता है, इसलिए थोड़ा सा ढीला करना है। ठीक है, और आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो पीछे का थोड़ा सा ढीला करेंगे और आगे का भी थोड़ा सा ढीला करेंगे। इस तरीके से देखिए, ये कपड़ा है पैंट का। तो पैंट का कपड़ा जो है तो इसी तरीके से जिग जैग बनाएंगे। जब प्रिंट का वाला कपड़ा सिलते हैं तो पहले प्रिंट का ख्याल रखते हैं कि प्रिंट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जिग जैग ऐसे लंबा में ही रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और इसके फ़ोटो में भी था कि प्रिंट ऊपर की तरफ जिग जैग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, पहले पैंट का आगे का पल्ला कटिंग करने के लिए इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। दोनों कोर को ऐसे करके देखिए, अगर ये ज़्यादा मुड़ाया हुआ रहे, अगर कपड़ा ज़्यादा एकदम घुचा हुआ है तो उसको आयरन से सीधा कर ले, पर ये तो सीधा है, इसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीक़े से देखें, सारा कपड़ा को इसी तरीक़े से आप फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला इसी तरीक़े से कटेगा। इस तरीक़े से देखें, पैंट कटिंग के लिए आपको ये सेप पट्टी ज़रूरी है, ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और ये स्केल पैंट कटिंग करने के लिए। ठीक है, और 1 इंची टेप और चॉक मिट्टी। ठीक है, इस तरीक़े से पहले इसको साइड करते हैं, फिर कटिंग करेंगे। इस तरीक़े से अच्छे से बिछा लेते हैं कपड़ा को। ठीक है, तरीक़े से कपड़े को अच्छे से बिछा लिए हैं और सीधा कर लेते हैं। देखिए, कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत एहतियात से कपड़ा कटिंग करना पड़ता है। कितने अच्छे से नापा जाता है कि अच्छे से कटिंग हुआ है कि नहीं, क्योंकि काटने का मौका बार बार, नापने का मौका बार बार रहता है, कटिंग का मौका काटने का एक ही बार रहता है। ये हो गया, ये 2 फोल्ड है। देखिए इस तरीक़े से सीधा अंदर की तरफ रखे हैं और इस तरीक़े से एक स्केल से नीचे से इस तरीक़े से लगा देंगे। देखें, बराबर कर देंगे दोनों पल्ला को। ये बराबर हो गया। अब नीचे का जो फोल्ड करने के लिए रखेंगे वो चौड़ाई 3 इंची रखेंगे। यहाँ से देखिए 3 इंची, यहाँ से इस तरीक़े से एकदम सीधा निशान कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 3 इंची निशान पूरा। ठीक है, अब लंबाई ले लेंगे। चलिए पैंट का मेजरमेंट कर लेते हैं कितना है। इसका आगे का जो पैंट का मेजरमेंट है, ये इस तरीक़े से यहाँ से लेंगे तो ये 12 इंच पे है और हाफ इंची यहाँ गया है सिलाई में, यहाँ हाफ इंची और हाफ इंची इस तरफ सिलाई में गया, तो ये हो गया पूरा 13। ठीक है, 13 हो गया। और इसका लंबाई देख लेते हैं कितना है। बेल्ट लेकर नापते हैं तो 38 इंच है सलवार के पैंट की लंबाई, लेकिन हम इसकी लंबाई रखेंगे 37 इंच। ठीक है, कितना रखेंगे, 37 इंच। 38 है लेकिन 1 इंच कम करना है तो 37 इंच रखेंगे। ये बेल्ट लेकर 1 इंची का बेल्ट है। और इसका जो क्रॉच है, देखिए कपड़े का नाप है तो कपड़े का नाप तो इसी तरीक़े से लेंगे। क्रॉच एरिया है 12 और हाफ इंची यहाँ से सिलाई में गया है और हाफ इंची, तो ये हो गया, यहाँ गया है ना हाफ इंची, यहाँ पे जो क्रॉच एरिया ज्वाइंट हुआ तो हाफ इंची पे गया है यहाँ से सिलाई, तो ये 12 है तो हम 12.5 लेंगे। ठीक है, तो 37 इंच लंबाई, 37 इंच लंबाई है। देखिए 37 इंच लंबाई है तो 37 यहाँ से लेंगे, लेकिन यहाँ से जो निशान लगाएंगे यहाँ से 36 पे लगाएंगे, क्योंकि 1 इंची बेल्ट लगेगा हमारा, 1 इंची बेल्ट लगेगा ऊपर से। ठीक है, ये 1 इंची बेल्ट लगेगा, तो ये 37 इंच है, 1 इंची बेल्ट लगेगा। तो देखिए मैं आपको ना बेल्ट इसी में जॉइंट करने का बताऊंगी, इसी में बेल्ट को चिपका के
और कपड़ा को ऊपर से फोल्ड कर देना। तो यहाँ पे तो बेल्ट चिपकेगा यहाँ से पेस्टिंग की से, और 1.5 इंची मार्जिन ले लेते हैं। 1.5 इंची इसलिए मार्जिन ली हूँ मैं क्योंकि 1 इंची तो यहाँ पे रह जाएगा और 1/2 इंची अंदर की तरफ फोल्ड होगा। मैं इसका स्टिचिंग बताऊँगी आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, मैं इसी में बेल्ट अलग से नहीं लगाऊंगी, इसी में कपड़ा को फोल्ड कर देंगे, यहाँ से पेस्टिंग करेंगे और यहाँ से कपड़ा को फोल्ड कर देंगे। तो ये हो गया 37 इंच तैयार। ठीक है, 37 इंच और यहाँ से ये 1.5 इंची इस तरीके से। तो यहाँ से था ये कोर को पहले हटा देंगे। ये कोर जो है कपड़ा में इसको आपको हटा ही देना है पैंट में, क्योंकि इसको अगर आप जॉइंट कर देते हैं तो पैंट ऊपर खिंचाव आएगा, क्योंकि ये कड़ा रहता है, ये कपड़ा नहीं खींचता, लेकिन आप कपड़ा को खींचिएगा तो खींच जाएगा। तो हम यहाँ से पूरा 13 इंच लेते हैं। 1/2 इंच लूज़ करना है, तो 1/2 इंच अगर कि एक का पल्ला में बढ़ाते हैं तो उस पल्ले में भी 1/2 इंच बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 13 इंच हो गया। और यहाँ से 12.5 इंच था क्रॉच एरिया 1/2 इंची मार्जिन के साथ, तो 1 इंची मार्जिन करने के लिए 1/2 इंची ही बढ़ाएंगे। तो 1 इंची मार्जिन यहाँ से कर देंगे और 1/2 इंची यहाँ से देखें तो ये 13 इंच कर दिए यहाँ से। ठीक है, जितना बेल्ट लिए हैं ऊपर से उतना ही क्रॉच एरिया, और यहाँ से 2.5 इंची। नहीं, मैं गलत लगा रही थी, सॉरी। यहाँ से 12 इंची और यहाँ से 2.5 इंची गुल है। तो देखिए आप क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा आपका 13 इंच पे ये पूरा टोटल हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ से 2.5 इंच लगाते हैं और इसको यहाँ से गोल करते हैं तो ये इस तरीके से देखिए क्रॉच एरिया बड़ा हो जाता 14.5 इंच पे, तो वो क्रॉच एरिया फिटिंग नहीं आता, तो यहाँ से पैंट खींचता। ठीक है, आप देखे होंगे कि क्रॉच एरिया के यहाँ पर से पैंट ऊपर की तरफ खींचता है, तो वो सिर्फ ये क्रॉच एरिया का मेजरमेंट सही से नहीं लेने की वजह से पैंट ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, इस तरीके से आप ले लिए। और अब इसका मेजरमेंट देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया लंबाई। ये 15.5 का आधा हो गया 7.5 और 2 सूत, 7.5 और 2 सूत 7.25 इंची यहाँ से। तो यहाँ से भी 7.25 है, तो हम यहाँ से भी 7.25 रखेंगे इस तरीक़े से, और बीच में भी 7.25 रखेंगे। देखिए इस तरीक़े से रखने के बाद इस स्केल को सीधा कर देंगे और इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसका जो मोड़ी है वो 7 इंची पे है, तो 3.5 इधर और 7, ये 7 हो गया। ठीक है, देख लें, है ना 7 इंची पे। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हाफ इंच मार्जिन लेंगे, हाफ इंच लीजिए या 1 इंच लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये शेप पट्टी से पैंट अच्छे से कटिंग कैसे होता है। यहाँ से लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे और इसको हम यहाँ से निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह इस शेप पट्टी से ऐसे लगाए हैं ना यहाँ से, तो इधर भी इधर से ही लगाएंगे। ये नहीं कि ये लगा देंगे, इधर से ही लगाएंगे, अंदर की तरफ से ही। तो क्या होता है ना कि कुछ लड़कियां ऐसे कर देती है, ये ऐसे यहाँ से लगाई तो अंदर की तरफ से लगा दी, और यहाँ से लगाई तो इस तरफ से लगा दी। नहीं, आपको अंदर के तरफ से ही लगाना है। बस ऐसे लगा रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसे पलट दीजिए, यही हो जाता। आप खुद अकेले कटिंग कर रहे हैं ना, तो आप अभी तक कितना कपड़ा कटिंग करके रख चुके होते, लेकिन वीडियो बनाने के साथ साथ अगर कि आप कटिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है, बहुत टाइम लग जाता है कटिंग करने में। ठीक है, इस तरीके से
मार्जिन वाले में जो मार्जिन रखे थे उसमें हम निशान लगा देंगे। और यहाँ नीचे से जो फोल्ड करने का कपड़ा है वो हल्का सा टेढ़ा करके कटिंग करेंगे, ताकि जब इसको फोल्ड करें तो अच्छे से फोल्ड हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको कटिंग कर देते हैं। ये हो गया आगे का पल्ला कटिंग। हाँ, और यहाँ से जो 7.25 था तो यहाँ पे भी 7.25 लगा लेंगे। क्यों? यहाँ पे टिकन देने के लिए 5 इंच नीचे तक के टिकन देंगे। ठीक है, इस तरीक़े से। इस तरीके से आप पैंट का जो पट्टी लगाएंगे ना, 1 इंच पट्टी और मार्जिन इसी में ले लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सेम वैसे ही बनेगा, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ कि हाँ इस तरीके से बना रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही बनेगा। देखिए, हाँ एक और भूल गए हैं हम, यहाँ पे जो ये कोना बन रहा है इस कोने को इसी से पट्टी से गोलाई कर देना है यहाँ से। देखिए, क्योंकि कोना नहीं बनाना, यहाँ पर गोलाई ऐसे कर देना है। ठीक है, इसी से पट्टी से। आप कटिंग जानते होंगे और फिर भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे तो गोल नहीं की, क्योंकि मैं भी वीडियो देखती हूँ ना, रॉबिन फैशन है उनका, तो उनका भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बताने में, तो मेरे माइंड में आता रहता है अरे ये तो बताया ही नहीं। देखिए, आप कितना भी जान लीजिएगा ना सिलाई से जुड़ा हुआ, फिर भी आपके सामने अगर ये सिलाई से जुड़ा हुआ वीडियो आ जाएगा ना तो आप देखेंगे ही देखेंगे, ये अक्सर होता है। देखिए, आपको ये घूम घूम कर या हाथ को घुमा घुमा कर कटिंग करना होगा, कपड़ा को नहीं घुमाना है। कपड़ा जैसे है वैसे ही छोड़ देना, जिस तरीक़ा से आप इसको बिठाएं। देखिए, ये तो हो गया आगे का पल्ला। यहाँ पे थोड़ा सा खुटका लगा देंगे क्योंकि यहाँ से प्लेट्स डालेंगे। देखिए, ये हल्का सा तिरछा इसलिए मैं दी हूँ कि जब इसको इस तरीक़ा से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से कपड़ा आ जाए। अगर कि हम सीधा कट कर देते ना तो जब ऊपर की तरफ फोल्ड करते तो यहाँ पे और यहाँ पे कपड़ा कम पड़ जाता। ठीक है, तो इस तरीक़े से खुटका लगा देंगे जहाँ पे फोल्ड होगा। अब पीछे का पल्ला कटिंग करते हैं। ये हो गया आगे का पल्ला का कटिंग। चलो, इस तरीक़े से जॉइंट को अपने तरफ ही रखेंगे, जॉइंट को अपने तरफ ही रखेंगे। अरे, ये तो कपड़ा कम पड़ गया, कुछ ज़्यादा ही कम पड़ गया। ऐसा लग रहा है ये 2 मीटर नहीं था क्या? अब क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से पीछे का पल्ला है ना तो ऊपर से जॉइंट लगा देंगे हम कपड़े का इस तरीक़े से, क्योंकि नीचे से जॉइंट नहीं लगाएंगे पैंट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो भी है इस कपड़े में पीछे का पल्ला का कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से कपड़ा जो बचा है ना साइड से इस तरीक़े से खोलेंगे तो ये पूरा कपड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे पीछे का पल्ला में जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइंट चले अभी करेंगे नहीं, रख के दिखा देते हैं कितना कितना जॉइंट लगेगा। इस तरीक़े से देखिए, पीछे का पल्ला जब कटिंग करिएगा ना तो कपड़ा को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इस तरीक़े से देखिए, यहाँ से बराबर रखेंगे। बराबर रखने के साथ साथ ये भी 7.25 इंच रखेंगे, वरना कपड़ा अगर पीछे से बराबर नहीं रखे 7.25 इंच की गैपिंग यहाँ से, तो क्या होगा कि आपका पैंट जो है वो घूमेगा।
घूम जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 7.25 इंची रखना है। और इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइड का कपड़ा जो बचा है आपका, इस तरीके से बचा है यहाँ से, तो आप इसको रख के देख लीजिए कि ये अच्छे से आपका आ रहा है कि नहीं। इसको हटाइए, इसको बिठाइए इस तरीके से बराबर करके बिठा लिए। अब इसको बिठा लिए, अब इसको इस तरीके से सटा दीजिए जैसे कटिंग किए थे। ठीक है, इस तरीके से सटा दीजिए, कटिंग किए थे। ये हो गया। यहाँ पर का तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से इस पल्ले को रख के देखना है कि कितना निकला है यहाँ से। अगर इसका ध्यान नहीं रखिएगा कि इतना ही गैपिंग इधर होना चाहिए तो आपका पैंट क्या होगा, घूम जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया। अब कपड़ा को पीछे के पल्ला में जॉइंट पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करके यहाँ से देख लेते हैं। कभी कभी होता है कपड़ा कम रहता है तो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। यही तो कला है हमारा कि हम काट कूट के फिर से एक खूबसूरत ड्रेस बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको तो फोल्ड करने के लिए 1.5 इंची मार्जिन लिए ही थे, लेकिन पीछे वाला पल्ला में 1.5 इंची मार्जिन ऊपर के हिस्सा में भी लेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब हम बैठते हैं और पीछे का हिस्सा हमारा ज़्यादा नहीं रहता तो पीछे से पैंट खिसक जाता। आप इस तरीक़े से देख लीजिए, इस पैंट में क्रॉच एरिया अगर दोनों मिलाते हैं तो इतना का गैपिंग है, 1.5 इंची 2 इंची का। ठीक है, क्योंकि ये डबल एक्सल सूट है, एक्सल है, तो इस तरीक़े से कितना जॉइंट लगेगा, तो ये लगेगा यहाँ से 5.25 इंच तो जॉइंट लगेगा मैक्सिमम। इसमें 8 इंची कपड़ा लेंगे तो 8 यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं। ये हो गया एक पल्ला और इधर से 2 पल्ला। चले, ये जॉइंट लगाते कैसे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं सोची थी कि पहले जॉइंट कर लूँगी फिर कटिंग करूँगी, पर बाद में क्या हो जाएगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वीडियो कहाँ रह गया इसका पूरा। ठीक है, आपको प्रॉपर बारीकी से अगर कटिंग सीखना है ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा कटिंग में। ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी अच्छे से बता दे। कटिंग और स्टिचिंग जो है ना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की देर है। आप समझ गए तो समझिए कि समझ गए बहुत अच्छे से। हाँ, अगर नहीं समझे और बस जल्दी का चक्कर है कि जल्दी सीखे तो फिर गए, अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कपड़ा एक ही जैसा नहीं रहता हमेशा। कपड़ा में हर कपड़े में अलग अलग बात होती है, कोई में आगे वर्क रहता है, कोई में प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, किसी में कपड़ा कम पड़ जाता है। तो इस तरीक़े से मैनेज आपको करना पड़ेगा। यहाँ से भी जॉइंट लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके जॉइंट के लिए मैं सोच रही थी कि ऊपर से कपड़ा, चले उसको बाद में मैनेज कर लेंगे कितना कपड़ा लगेगा। इसको अभी निशान लगाते हैं। निशान जो लगाएंगे यहाँ से एकदम सीधा लगा देंगे, जितना है 2.5 इंची लूजिंग पीछे का, इस तरीक़े से। और यहाँ से भी हम 2.5 इंची ही देंगे इस तरीक़े से। देखिए ये हो गया। और यहाँ से जो लूजिंग देंगे वो 1 इंची का ही देंगे। और उसके बाद इसी सेप पट्टी से, जैसे उसमें निशान लगाए थे आगे के पल्ला में, वैसे ही इसी सेप पट्टी से हम पीछे का भी निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ से क्रॉच एरिया जो है इतना तो हम मार्जिन लिए हुए हैं 1.5 इंची, लेकिन इसमें 1.5 इंची ऊपर की तरफ लेना है। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ जो लेंगे तो उसको हम यहाँ से इस तरीक़े से मिला देंगे। इस तरीक़े से देखें। अगर इधर कपड़ा बच जाता है तो इधर तो सीधा ही जॉइंट करना है, लेकिन उधर तो तिरछा जॉइंट करना है, तो इसलिए हम उधर ही जॉइंट को रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 1.5 इंची वहाँ से इस तरीक़े से मिला देंगे। बस 1.5 इंची तो इसमें इलास्टिक के लिए रखा ही हुआ है, तो 1.5 इंची इधर सिर्फ ऊंचा करेंगे, इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक के लिए तो कपड़ा इसमें है ही 1.5 इंची यहाँ से, तो ये तो बेल्ट के लिए आगे वाला पल्ला मुड़ जाएगा और आगे वाला पीछे वाला पल्ला यहाँ से मुड़ जाएगा। लेकिन जब इसको हम 1.5 इंची रखे हैं तो थोड़ा हेल्थ ज़्यादा है, तो हम 2 इंची भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलें। थोड़ा जोड़ चिप्पी ज़्यादा हो गया है, पर कोई नहीं, ये कपड़ा तो जैसे रखे थे यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। अब कटिंग कर लेते हैं। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं 3 साल की बच्ची का सूट कटिंग करूँगी। आपको अगर देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूट भी कटिंग करूँगी 3 साल की बच्ची का, और लहंगा भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी गुड़िया 3 साल की है और हमें एक शादी में जाना है, तो लहंगा बनाना है, क्योंकि वो बोल रही थी लहंगा पहनूँगी, ठीक है। और ये जो कपड़ा बचा है इसको हम यहाँ जॉइंट कर देंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ जॉइंट, ज़्यादा तो है नहीं यहाँ से, तो बस इतना ही लगेगा। और इसका कोर पॉइंट, इसका जो ये जो है ना पीछे साइड से जो कोर होता है ना, वो बहुत कड़ा रहता है, उसको हटा देना ही बेहतर रहता है। तो ये हो गया जोड़ चिप्पी वाला पैंट कटिंग, ठीक है। इस तरीके से पैंट कटिंग हो गया। अब हम आपको सिलाई भी, अगर कि आपको इस तरीके से पैंट का स्टिचिंग भी सीखना हो एकदम बारीकी से, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तभी मैं वीडियो बनाने में अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। इस तरीके से देखें, ये हो गया पैंट कटिंग, ठीक है। और क्या करेंगे, ये सलवार का कपड़ा में से बाजू का भी स्लीव्स जो था, स्लीव्स में भी सलवार का कपड़ा का डिज़ाइन लगाना था, तो इस तरीके से देख लेते हैं। ये तो पूरा नहीं हो रहा यहाँ से, तो इस तरफ से पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा डिज़ाइन वाला बना देते हैं। ये हो गया। 5.5 इंची तो फिटिंग है, 1.5 इंची मार्जिन है, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 3 या 3.5, हाफ इंची तो मार्जिन में जाएगा। ये हो गया।
ये हो गया स्लीव्स में। तो इसको जो हम कटिंग किए हैं स्लीव्स के लिए, तो इसको सूट के कपड़े में ही डाल देते हैं ताकि उसी में जब कटिंग करने बैठे तो इसी में मिल जाए। और ये पैंट का हो गया, पैंट का भी कपड़ा को बांध देते हैं डोरी से, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कतरन जोड़ चिपी सब है, तो ये उधर इधर उधर ना खोए। ठीक है, ये कट गया सूट पैंट। सूट का वीडियो अगर आपको देखना हो तो इस पैंट से पहले वीडियो डाल दी हूँ मैं। ठीक है, आप आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।